नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है क्या दक्षिण दिशा का मकान हम बनाने जा रहे हैं, किन किन बातों की सावधानी रखना आवश्यक है, किन बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। वास्तु से मकान भी बना लिए और उसका पूरा रिजल्ट नहीं बना पाया, रिजल्ट नहीं दे पाया, तो ये सारी चीज को देखना आवश्यक है। दक्षिण दिशा का मकान बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपके बर्थ चार्ट में आपका मंगल साथ दे रहा है। अगर मंगल साथ दे रहा है तो निश्चित रूप से आप बना रहे हैं। क्या आपकी कुछ राशियां ऐसी है जो आपके लिए अच्छा फल दे सकता है, ये भी हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे कि जब ये सारी चीज हैं तो फिर आप दक्षिण दिशा का मकान इस ढंग से बनाएं कि आपको मालो माल कर दे, या कहें कि दक्षिण दिशा के मकान वाले कई फैक्ट्री का मालिक बन जाता है, तो ये इसमें कोई गलत नहीं होगी। ये बात को ध्यान रखें। सबसे पहले देखें कि मंगल आपके बर्थ चार्ट में कहीं नीच अपने राशि में तो नहीं है, आपका कोई मंगल वैध तो नहीं है, या मंगल ऐसे घर में बैठा हुआ है, ऐसे ग्रहों के साथ बैठा हुआ है जो आपको अच्छा फल नहीं दे पा रहा है। यह आप किसी भी कुंडली से विशेष करवा लीजिएगा। अब अगर ये नहीं भी देख पाते हैं तो आप देखें कि क्या राशि जैसे आप ये समझिए मेष, सिंह, धनु, ये अच्छा रिजल्ट देने वाला राशि होता है। ये तत्व, ये राशि वाले लोग बना सकते हैं। अगर उसके बाद अगर है तो आप समझिए कि दूसरा मंगल के बाद अगर हम देखना चाहते हैं तो आपके ग्रह स्थिति में क्या घर का योग है, अच्छी स्थिति में है, ये भी आपको देखना आवश्यक है। अब हम आते हैं कि आपको जो है मुख्य रूप से मंगल को प्रधान बना करके मंगल की प्राथमिकता का आधार से, क्योंकि दक्षिण दिशा का जो मकान है उसके ग्रह दक्षिण दिशा के ग्रह जो है मंगल है, तो मंगल अगर आप व्यवस्थित रखें अपने घर में भी तो निश्चित रूप से आपको ये अच्छा फल देगा। मंगल व्यवस्थित रखने का मतलब है कि दक्षिण का क्षेत्र मंगल में आता है। ऐसे भी आपको जो है सो दक्षिण के क्षेत्र को व्यवस्थित रखना और क्या क्या सावधानियां हैं अब ये भी बताएंगे। अब इसका देखें कि डिग्री के हिसाब से 135 डिग्री से लगातार अगर चलते हैं तो 225 डिग्री के बीच का पूरा क्षेत्र आता है, यह दक्षिण का क्षेत्र आता है। और दक्षिण के क्षेत्र में इसके जो देवता हैं जो सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाते हैं वह यम देवता है, और उसके बाद ग्रह जो है यह मंगल ग्रह है। तो ये सारे चीज को देखना आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि जब भी आप प्लॉट लेने लगे तो ध्यान रहे कि प्लॉट जो है आयताकार हो, पहली बात ये ध्यान में रखना है, या वर्गाकार हो। सही बात है, अगर इसको आप ध्यान में रखेंगे ये अच्छा फल देगा। उसके बाद अगर कुछ ध्यान रखना है तो कोई भी कोना, जैसे अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, ये कटा छटा नहीं हो भाई, क्योंकि ये कटा छटा होगा तो इसकी जो सकारात्मक ऊर्जा है जो है वह नहीं मिल पाएगा, ये नकारात्मक में बदल जाता है और इसका गलत इफेक्ट आपको भोगना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के उस क्षेत्र की एनर्जी कम होने लगती है या बढ़ा हुआ है तो बढ़ जाती है। तो ये एक्सीडेंटल केस या किसी प्रकार का बहुत बड़ी समस्या में आपको ला करके खड़ा कर देता है। तो ये चीज आपको देखना आवश्यक। उसके बाद उस प्लॉट का ढाल जरा एक बार जरूर आप चेक कर लें। क्या दक्षिण से जमीन देखने में लगता है कि कैसा ढाल है, तो जमीन का ढाल देखना है दक्षिण से उत्तर के हो या पश्चिम से पूरब की तरफ हो। अगर ये आपने देख लिया तो बहुत अच्छा। अगर ये सही है तो आप दक्षिण मुखी मकान बना सकते हैं। उसके बाद दक्षिण के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा नाला या तालाब या किसी प्रकार का कोई सरकारी ऐसी जमीन जो खुला रहेगा, मकान नहीं बनेगा, तो ये चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ ऐसा नहीं हो। अगर ये सारी चीज आप देख लिए तब आते हैं आपको कि ध्यान जो सबसे विशेष रूप से रखना है वह है आपका मुख्य द्वार का। मुख्य द्वार आपको खाकपति बना देता है या करोड़पति बना देता है, अरबपति बना देता है। तो इसी चीज को दक्षिण के क्षेत्र में
देखना आवश्यक है। अब मुख्य द्वार का निर्माण आप तो खुद करेंगे, जब भी आप कंस्ट्रक्शन करने लगेंगे तो ये निर्माण आप कर सकते हैं। ये मुख्य द्वार चौथे पद में आना चाहिए। आपका एक उदाहरण के रूप में मान लें कि आपकी प्लॉट का सामने का दक्षिण का पूरा क्षेत्र 90 डिग्री चौड़ा है, तो 1 डिग्री 10 एक जो है पद 10 फीट का आ जाएगा। ये 10 फीट का जो क्षेत्र है द्वार के लिए बहुत उत्तम है। लेकिन अगर द्वार इसमें नहीं बन पा रहा है, प्लॉट साइज छोटा है, तो आप तीसरे पद को भी ले सकते हैं। ध्यान रखें, बाकी इसका कहीं भी आप नहीं रखें। अगर मुख्य द्वार आपने गलत जगह पर बना लिया, गलत देवता के पद में, तो ये आप जो दक्षिण दिशा कहता है ना कि कंगाल बना सकता है, बहुत बुरा इफेक्ट दे सकता है। इसी कारण से कहा जाता है, अशुभ परिणाम देता है, इसी कारण से कहा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना सबसे जरूरी। उसके बाद जो आता है, दक्षिण के पूरे क्षेत्र में कहीं भी बोरिंग नहीं करवाना है, कहीं भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं करवाना है, सेफ्टी टैंक नहीं करवाना है, गड्ढे टाइप का नहीं है तो तत्काल भर दें, उसे पूर दें, वहां से वो चीज को हटा दें। क्योंकि दक्षिण मुखी मकान का सबसे बड़ा जो दोष होता है जल तत्व होता है, क्योंकि यह अग्नि तत्व है और जल तत्व जो है उसमें आकर के आ गया तो अग्नि तत्व की सारी जो हमको एनर्जी मिलने वाला था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसमें 2 तत्व डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक तो अग्नि तत्व भी और दूसरा जल तत्व भी। तो दोनों तत्व से जो आपको आने वाला अच्छा परिणाम था वो अब नहीं आ पाएगा, तो फिर आप दक्षिण मुखी मकान नहीं बना सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब कलर की बात कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बात आपको करके जो आपके लिए जरूरी है उस पर चर्चा कर रहे हैं। कलर आपका इस क्षेत्र में नीला और ब्लैक तो करना ही नहीं है, भूल करके भी नहीं लगाना। यहाँ का टाइल्स ग्रेनाइट भी इस क्षेत्र का ऐसा नहीं करना है, तो रेड फैमिलियर से ले ले, उसके बाद अगर येलो फैमिलियर से ले ले, पीला रंग पर कुछ हो जाए, ऑफ वाइट पर हो जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कलर का ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो दक्षिण का पूरा क्षेत्र है जहां से आपका प्रवेश हो रहा है, बहुत अधिक जो है सो रोड से बहुत अधिक हाइट पर, ऊंचा पर नहीं हो, क्योंकि आपका साउथ ऊंचा रहना चाहिए और नॉर्थ नीचा रहना चाहिए। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब निर्माण करने वक्त में जो सबसे 2-3 चीज सावधानी रखना है कि आपको सही जगह पर किचन और टॉयलेट बनाना है। किचन और टॉयलेट सही जगह पर हो गया, इसके संबंध में कई वीडियो हमने दे चुके हैं, इसको जाकर के आप देख सकते हैं। 300 वीडियो केवल दक्षिण मुखी मकान पर है। आप बारी बारी से पूरी वीडियो देख करके अगर बनाएंगे बहुत सपोर्ट मिलेगा। आप माने कि आपके ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो ये 2 चीज को आपको ध्यान में रख करके बनाना है। उत्तर के साइड में कोई भारी सामान, भारी दीवार, सीढ़ी इत्यादि नहीं रखना है। पूरब के क्षेत्र में भी नहीं रखना है। सीढ़ी आप सेंटर साउथ में रख सकते हैं, सेंटर वेस्ट में रख सकते हैं, या मर्म स्थान को चेक करके आप वहां पर सीढ़ी रख सकते हैं। SSW के क्षेत्र में रख सकते हैं। ये सारे जो है सो आपको दक्षिण मुखी मकान के लिए ये सावधानियां आपको बहुत लाभ दे सकता है। अब सही जगह मास्टर बेडरूम बना लें, बच्चे का बेडरूम बना लें, हॉल बना दें, बर्मा स्थान को खुला और अच्छा रखें, मतलब छत दे सकते हैं, कोई निर्माण वहाँ नहीं होना चाहिए। जैसे कोई आदमी यहाँ पर जो है लिफ्ट बना देता है, सीढ़ी बना देता है, कई गलतियाँ, किचन बना देता है, टॉयलेट बना देता है, बहुत बड़ी गलती है जिसका ट्रीटमेंट होना मुश्किल होता है और फिर आदमी प्रॉब्लम में फंसा रहता है। तो इस तरह से अगर दक्षिण मुखी मकान बना लिए तो आपको अरबपति बना सकता है। दक्षिण मुखी मकान में ही सबसे अधिक धन देने की शक्ति होती है, क्योंकि यह एनर्जी का क्षेत्र है, नेम ब्रांड का क्षेत्र है, बिजनेस का क्षेत्र है और आपको कई ऊंचाइयां देने का क्षेत्र है। तो धन्यवाद।
इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाएं और आप इसके जीवन में इसका उपयोग करें, अपने कुटुंब बंधु सगा संबंधियों को भी दें और ये जानकारी आपके लिए अच्छा साबित होगा और इस तरह दक्षिण मुखी मकान बना सकते हैं। धन्यवाद।